इसको तोड़ने के लिए ही बनारस आए थे। हम मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से जेल गए थे। दोस्तों, खुद को हिंदू शेरनी कहने वाली खुशबू पांडे एक बार फिर से चर्चा में है। एक बार फिर उन्होंने ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। और हमारा ज्ञान बापू मंदिर बस इसको तोड़ने के लिए ही बनारस आए थे। वो देखो, आज 17 फरवरी है, ठीक एक साल पहले इसी टाइम हम मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से जेल गए थे और आज उसी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के सामने खड़े और फिर से यही कह रहे हैं कि जल्दी इस मस्जिद को तोड़ेंगे। दोस्तों, वो खुद कह रही हैं इस वीडियो में कि वो मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से जेल गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यानी तकरीबन एक साल पहले हिंदू शेरनी यानी कि खुशबू पांडे जेल से छूटी हैं। मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के इल्जाम में उन्हें जमुई में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 48 दिनों तक ये लड़की यानी खुशबू पांडे जेल में रही। वहीं जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने यानी कि हिंदू शेरनी ने भड़कते हुए क्या कुछ कहा था वो सुनिए जरा। खास करके युवाओं को बोल दूं कि मत बनना बुड़वक, कुछ नहीं मिलने वाला है, बुड़वक मत बनना, बस इतना ही कहेंगे हम कि बुड़वक मत बनना। जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव है, आप जमुई में हैं, तो क्यों नहीं खुल के समर्थन करें? काहे करें भाई, काहे करें? अब हम आप लोगों को तो मिल जाता है, जाते हैं और झंडा उठा के नेताओं का। हमारे क्या, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जितना आपके विधायक सांसद को नहीं जानते उतना तो हमें जानते हैं लोग पूरे देश में। मतलब वाह भाई वाह, ये अच्छी राजनीति है। मतलब जिता दें आपको, नेतागिरी करें आप और लोग मारने दौड़े हमको। दोस्तों, इस वीडियो में उन्होंने खुद कहा था कि नेतागिरी करें आप लोग और लोग मारने दौड़े हमको। मतलब हुआ यूं था कि जब वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गई थी तो फिर उसके बाद उन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि उन्हें पीटा गया। मतलब कि उसके बाद उन्होंने दोस्तों एक वीडियो भी जारी किया था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो रो रही थी और कह रही थी कि पलटकर वॉर होगा। ये वीडियो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। देखिए जरा आप। हिंदू शेरनी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा, तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जी हैं, इसी के लिए मरेंगे। याद रखना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों करती, आखिर उन्हें क्या चाहिए? दरअसल दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि वो पिछले बार भी जिस तरीके की चीजें हुई थी उसके बाद कहा जा रहा था कि वो टिकट के चक्कर में थी, कि मतलब कोई भी पार्टी उन्हें टिकट देगी तो फिर वो उन्हें एक तरफा वोट मिलेगा, वो भी सनातनी लोगों का। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने टिकट वाली बात कही थी। ये भी सुनिए सर आप। बता दे, कोई भी पार्टी हमको टिकट देगी ना तो उनको पता है कि सभी सनातनियों का वोट और समर्थन एक साइड जाएगा। कुछ जयचंद होते हैं, सभी नहीं, इसलिए सोच समझ के थोड़ा बात करो, ठीक है? उनको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी पार्टी हिंदू शेरनी खुशबू पांडे का जिक्र करती है तो वो केवल जमुई और बिहार विधानसभा का नहीं, समस्त भारत का नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। ये घमंड नहीं है, ये सम्मान है। और चाहो तो फिर ये भी आजमा लो, तुम्हें इसमें भी वैल्यू पता चल जाएगी। नहीं, आजमा लो, क्योंकि फिर कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा होश में रहो और कायदे में रहो। हम भी इंसान हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े ही सीधे साधारण हैं। दोस्तों, अब हुआ यूं था कि जब इलेक्शन था बिहार के अंदर में तो जमुई विधानसभा सीट से महागठबंधन ने मोहम्मद शमशाद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं बीजेपी ने श्रेयसी सिंह को टिकट दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो बनाया था और ये चीजें कही थी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें, इनकी जो भड़काऊ बयान होते हैं वो क्या महज टिकट के लिए होते हैं? ये बड़ा सवाल बन रहा है दोस्तों। क्या वो पॉलिटिक्स में एंट्री चाहती हैं और इस तरीके से एंट्री चाहती हैं कि इस तरीके का बयान देती हैं और ये बयान उनका वायरल होता है और उसके बाद जो है वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और पिछली बार तो उन्हें 48 दिन तक पुलिस ने जेल में रखा था। यहाँ तक कि
कोई बड़ा नेता बिहार के अंदर में उनके पक्ष में नहीं आया, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या फिर जेडीयू का नेता हो या फिर महागठबंधन का कोई नेता हो, कोई भी उनके पक्ष में नहीं आया था। उन्होंने ये बात भी दोस्तों काफी ज्यादा चर्चा में रही थी कि आखिर उनके पक्ष में कोई क्यों नहीं बोलने आया। अब सवाल यही उठता है कि आखिर वो ऐसा बयान क्यों देती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, उनका ये बयान ऐसा क्यों होता है, भड़काऊ बयान क्यों देती हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।